अस्सलामुअलैकुम, मैं आयशा और मैं आज इस वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगी कि रमज़ान हमें क्या सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरे साल में एक वाहिद महीना है जो अल्लाह का महीना है और ये पाक महीना हमें सिखाता है सेल्फ कंट्रोल, रहमदिली, शुक्रगुजारी और परहेज जैसी खूबियाँ अपने अंदर कैसे लाया जाए। पूरे साल हम अपनी पसंद की चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, मगर ये महीना हमें सिखाता है कि हम अपने ख्वाहिशातों पर कैसे काबू करें और अल्लाह को राज़ी कैसे करें। इस महीने हम अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के हुक्म पर उन चीज़ों से भी दूरी बना लेते हैं जो हम पर हलाल और जायज़ किया गया है। तो नाजायज़ और हराम चीज़ों को करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इससे हम गरीब और बेसहारा लोगों से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, उनकी भूख को ज़्यादा समझ पाते हैं, उनकी ज़रूरतों का एहसास कर पाते हैं। और अल्लाह यही कहता है कि तुम्हें जो भी नेमत मैंने दी है उसमें सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, बल्कि तुम्हें गरीब और ज़रूरतमंदों को भी अपने हिस्से में से देना होगा जिससे मैंने तुमको नवाजा है। और हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है और उसकी ज़रा सी नाफरमानी की कीमत यकीनन हमें आखिरत में चुकानी होगी। ये महीना हमें सिखाता है कि हम अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा करीब कैसे हो सकते हैं। इसलिए मुसलमान इस खास महीने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश में रहते हैं, गरीबों और ज़रूरतमंदों को सदका और खैरात देते हैं और ये सदके सिर्फ पैसों के फॉर्म में ही होते हैं। इसके अलावा लोगों की ज़रूरत की किसी भी चीज़ों को भी हम दे सकते हैं। ये बाबरकत महीना हमें सिखाता है कि हम अपने ज़ुबान पर काबू कैसे कर सकते हैं ताकि हराम, गलत और बेफिजूल की बातों से बच सके। सब्र हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम तुम्हें भूख, प्यास, माल और औलाद के जरिए आजमाएंगे, ये देखने के लिए कि कौन इन मुसीबतों पर सब्र करता है। जिस तरह पूरे दिन भूखे रहकर सब्र करने के बाद इफ्तार की खुशी हमें राहत पहुंचाती है, ठीक वैसे ही जिंदगी में मुसीबतों पर सब्र करने के बाद जो कामयाबी हासिल होती है वो दुगना और मीठा हो जाता है। शुक्रगुजारी रमज़ान की एक और खासियत है जो हमें याद दिलाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किन किन नियमतों से नवाजा है और हम छोटी छोटी चीज़ों पर शिकायत करते रहते हैं, मगर ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है। दिन भर की भूख और प्यास को झेलने के बाद जब हम इफ्तार के लिए बैठते हैं तो हमें एहसास होता है कि खाना और हमारी सेहत हम पर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और नवाजूंगा। रोज़े के जरिए हम हलाल चीज़ों को खाने पीने से परहेज करके ये यकीनी बनाते हैं कि जब हम हलाल चीज़ों को खाने पीने से अपने आप को रोक सकते हैं तो यकीनन हराम चीज़ों को भी आसानी से छोड़ा जा सकता है। रोज़ा नफ्स पर काबू पाना सिखाता है जो हमें गुनाहों से बचाता है। सही मायने में रमज़ान हमें जिंदगी गुजारने का सही और बेहतर तरीका सिखाता है कि हम अपने नफ्स पर काबू पाकर अल्लाह और रसूल के बताए रास्ते पर कैसे चल सकते हैं और अपनी दुनिया और आखिरत को कैसे संवार सकते हैं। इस रमज़ान अल्लाह हमें भी उसके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।